हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट 2025 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के सिलेबस 40, 50 या 60% तक कवर हो गए हैं अब तक। तो मेजर प्रॉब्लम अब ये आ रही होगी कि जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ रखा है वो चीज़ें अपने को अभी तक याद ही नहीं है। मतलब जितना अपन ने सिलेबस कवर कर लिया, मान लो आपके 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वो आपको अच्छे से याद ही नहीं है कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। या फिर आपने पढ़ तो सब कुछ लिया 50% सिलेबस में से, लेकिन जब आप उसी का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन इफ़ेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं और कैसे अपने रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे रिटेंशन उतना ज़्यादा होगा, लेकिन रिवीजन आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कुछ बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि जितनी चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ लिया वो चीज़ें अपन याद नहीं रख पा रहे हैं, या सिलेबस जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं आगे तो पीछे का भूलते जा रहे हैं, या फिर रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, एक फैक्ट है कि जैसे जैसे आपका चैप्टर अभी बढ़ेगा ना, वैसे आपका रिटेंशन पावर जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी आप सिलेबस कंप्लीसन वाले फेज में हो, तो अभी जैसे जैसे सिलेबस करोगे, कंप्लीट करने के चक्कर में क्या होता है कि अपन उतना रिवीजन पे टाइम नहीं दे पाते। इसकी वजह से अपना जो रिटेंशन है वो कम हो जाता है, या अपन जो चीज़ें पढ़ लिए हैं वो अपन को याद नहीं रहता है ज़्यादा टाइम तक। लेकिन जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और आप सब कुछ याद रख पाओगे। देखो, रिवीजन में आपको ना डेली 1.5 से 2 घंटे रिवाइज करनी ही है, लेकिन अब रिवाइज करने में चीज़ें कौन कौन सी रिवाइज करनी यही नहीं पता अपने को। तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि कुछ बच्चे ऑफलाइन में हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन में हैं। तो जो ऑनलाइन में हैं उनकी इतने घंटों की क्लासेस होती हैं, या ऑफलाइन में भी बच्चों की इतनी देर तक की क्लासेस होती हैं। तो कैसे उसमें अपने को टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने को लेक्चर भी अटेंड करने हैं, उस लेक्चर जो भी अभी करंट सिलेबस चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे साथ में रिवाइज करना है, और जो बाकी चीज़ें अपन ने पढ़ रखा है उसको कैसे रिवाइज करना है। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जो भी पढ़ लिया या करंट सिलेबस चल रहा है उन दोनों में अपन मैनेज नहीं कर पाते, दोनों का रिवीजन मैनेज नहीं कर पाते, क्लास मैनेज नहीं कर पाते। तो कैसे करना है? जो मैंने 1.5 से 2 घंटे बताया ना, वो आपको अभी फिलहाल जब आप सिलेबस कंप्लीसन वाले फेज में हो तो वो आपको जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ना उसके लिए देने हैं। लेकिन जो आपके करंट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, उसमें आपको रिवीजन के भी कम टाइम लगेंगे। कैसे कम टाइम लेंगे? मान लो आज आपकी क्लास में कोई टॉपिक होने वाली है और कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो वाली टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाओ। जो भी सब्जेक्ट आपके कल हुए थे, कल जो भी आपकी कोचिंग में या क्लास में पढ़ाया गया था, वो चीज़ें आज के लिए आपको याद रिवाइज करके जाना है। क्योंकि कल वाली चीज़ें अगर आप रिवाइज करके क्लास अटेंड करते हो ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपने कल जो पढ़ा है वो पढ़ा ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आया, तो उसमें क्या होगा ना कि आज वाली क्लास आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी या फिर याद भी नहीं रहेगा। तो करंट सिलेबस को रिवाइज करने का यही एक मेथड है कि कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके जाओ। अगर टाइम मिले तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो एक बार बुक से बस रीड करके चले जाओ, ताकि जब वहाँ पे टीचर बोले तो आपको समझ आए कि हाँ, ये लाइन बुक में लिखी हुई थी। जैसे आप फर्स्ट टाइम वो चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको अगर मान लो आपने बायो का एग्जांपल ले, तो कोई सा भी चैप्टर आप बायो की एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो जो एनसीईआरटी की उस चैप्टर की रीडिंग है उसको आपको थॉरली करनी है। इसका मतलब क्या कि आपके जितने भी एनसीईआरटी में लाइन है या टॉपिक है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखो, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तब आपको रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि रिवीजन में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो आगे का कैसे पढ़े, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो यार, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो रिवीजन में टाइम लगेगा ही ना, सही। और अगर आपने बायो की एनसीईआरटी को अच्छे से रीड नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं है ना कौन सी लाइन कहाँ लिखी है और किस रिस्पेक्ट में लिखी गई है। तो अगर आप अच्छे से थॉरली एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करोगे तो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इससे आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम से। आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी या जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उसको थॉरली रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। इसी से आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा। जब वो चैप्टर या टॉपिक आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो अगर आज आपको 15 मिनट लगा है तो नेक्स्ट टाइम आपको 10 मिनट ही लगेगा। तो इससे आपके रिवीजन में कम टाइम लगता है। तो आप अगर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और उसके बाद चीज़ें रिवाइज करते तो एक तो कम टाइम लगता है। उसके बाद अपने रिवीजन से क्या करते हैं ना, अपन शॉर्ट टर्म जो अपनी मेमोरी है, जैसे मान लो अभी आपने याद किया तो चीज़ें भूल जाते हैं ना अपन, तो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होता है रिवीजन से।
तो जब आप ज़्यादा रिवाइज़ करोगे या अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ करोगे ना, तभी आप उसका रिटेंशन बढ़ा पाओगे, तभी आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख पाओगे। नीट में बहुत सारे बच्चे के साथ या मेरे साथ भी होता था कि मैं भूल जाती थी कि या फिर मॉक टेस्ट में भी ले लो तो उसमें ही भूल जाते हैं अपन कि क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी में क्या लिखा, सब ब्लैंक ब्लैंक दिखता है, कुछ समझ नहीं आता क्या पढ़ा था। तो अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तभी वहाँ पे जाके आपको सारी स्टेटमेंट या लाइन समझ आएगी कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। बेस्ट वे क्या है रिवीजन का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। कई बार क्या होता है ना कि अपन डर जाते हैं कि मॉक टेस्ट का तो सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, अपन ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस, या फिर अपन ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ा बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, तो अपन मॉक टेस्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप मॉक टेस्ट स्किप करोगे तो आपकी मिस्टेक्स ही पता नहीं चलेगी। और उसी से एक बेस्ट मेथड है, मॉक टेस्ट ही एक बेस्ट मेथड है सारे चैप्टर्स को या टॉपिक्स को रिवाइज करने का। तो अगर आप मॉक टेस्ट को स्किप कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट को देना ही है। अगर आपका 100% सिलेबस भी नहीं हुआ, मान लो 70% 80% हुआ है, फिर भी आप मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं या जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं उसके भी क्वेश्चन आपको पता चल जाए, जिससे आप जब एनसीईआरटी रीड करो या नोट्स रीड करो तब आपको समझ आए कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया था पेपर में। अगर आप ऐसे रिवाइज करते हो ना चीज़ों को, जैसे मान लो अभी चैप्टर आपका चल रहा है, एक टॉपिक कोई कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो पहले वाले टॉपिक को पहले रिवाइज करो, पढ़ लिया है अपन ने, अब रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, ये दोनों टॉपिक को रिवाइज करो और फिर थर्ड टॉपिक को पढ़ो। तो आज जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब पूरे चैप्टर को थॉरली रीड करो। तो इससे क्या होगा कि आपके 2-3 बार रिविजन तो यहीं पे हो जाएंगे। और जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हो उसके पहले भी रिवाइज करना होता है, तो इससे आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट टॉपिक को भी रिवाइज करना है पहले, थर्ड पढ़ रहे हो तो दोनों टॉपिक को रिवाइज करने के बाद ही थर्ड टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैं क्या करती थी अपने टाइम में रिविजन में कि जो भी, जैसे बायो के एक चैप्टर ले लो, एनिमल किंगडम ले लेते हैं अपन, तो एक फाइलम है पॉरीफेरा। तो अगर आपको पॉरीफेरा रिवाइज करना है तो आप पहले बुक क्लोज कर दो, उसके बाद खुद से माइंड में सोचो कि आपने क्या पढ़ा था पॉरीफेरा में, उसका हैबिटेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से एग्जाम्पल है उसमें, एस्पिरेशन कैसे करता है, प्रोडक्शन क्या है। तो सब ऐसे हर एक पॉरीफेरा को माइंड में रिकॉल करो कि क्या क्या था उसमें। उसके बाद बुक खोल के चेक करो कि आपने सारे पॉइंट्स बोले या नहीं बोले, और जो भी पॉइंट छूट गए उसको वापस से पढ़ के और फिर से रिकॉल करो। इससे चीज़ें आप, एनिमल किंगडम में होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को अच्छे से याद नहीं होता है, तो यही बेस्ट मेथड है एनिमल किंगडम को पढ़ने का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वन शॉट से रिवाइज कर सकते हैं क्या चीज़ें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर ये होगा कि आप नोट से या एनसीईआरटी से ही चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि जब आप लेक्चर देखने जाओगे ना उसमें 2 गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इससे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या नोट से रिवाइज कर लो। देखो 2024 में क्या था कि पेपर का लेवल इजी था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई गया है। लेकिन 2025 में ऐसे चांसेस हैं कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हाई आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन रीजन वाले या स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ भी हो, जो भी बुक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज हो, बस आप वही सॉल्व करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन की बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादातर फॉर्मूले, उसमें थ्योरी उतना कुछ है नहीं, तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो लिख के याद करने हैं। एक बार सारे फॉर्मूले पढ़ लो और उसके बाद खुद से लिख के देखो कॉपी पे या पेज पे कि सारे फॉर्मूले सही लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगर फॉर्मूले ही नहीं याद है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। और यूनिट का ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले में या जो भी आप निकाल रहे हो, जो भी फाइंड करने को दिया होगा उसका यूनिट आपको सही पता होना चाहिए, वरना ऑप्शंस में अलग अलग यूनिट दे रखी होती है और अपन बस आंसर अगर 2 सेम है तो कोई सा भी टिक कर देते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले जो है वो आपको लिख के रिवाइज करना है। बाकी सब जो थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी चीज़ें हैं वो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। बायो के लिए टोटली एनसीईआरटी से पढ़नी है। आपको रिवाइज करना हो, चैप्टर पढ़ना हो या कुछ भी हो, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायो में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि अपने को किसी भी चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करना है। तो यार जितनी बार में आप याद नहीं कर पा रहे हो उतनी बार आपको रिवाइज करना है। और कैसे नहीं याद हो पा रहा है आपसे, अगर आप 4-5 बार किसी चैप्टर को पढ़ लिया है, थॉरली अच्छे से पढ़ लिया है, तो हाँ आपको याद हो जाएगा अब। लेकिन नहीं, अभी भी बोलते हैं कि 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, फिर भी याद नहीं हुआ, तो नहीं पढ़े हो आप अच्छे से, आपने थॉरली वो चीज़ें
वो चैप्टर पढ़ी ही नहीं है तब आप रिवीजन कितना भी कर लो वो चैप्टर आपको याद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के क्लियर होंगे तभी जाके आप रिवीजन अच्छा कर पाओगे और पेपर में भी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। फर्स्ट कि आपको चैप्टर के साथ साथ रिवाइज करना है। दूसरा, चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपको एक बार रिवाइज करना है। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट के पहले रिवाइज करना है। और फोर्थ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसमें भी तो आपका रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। जब आप मॉक टेस्ट देते हो या खुद से PYQs क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपकी जो NCERT है या जो भी चैप्टर है उसका रिवीजन ही हो रहा होता है। क्या करना है रिवीजन में, बस आपको NCERT रीड करना है या फिर नोट्स बनाया हो तो नोट्स पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए नोट्स पढ़ लो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो, इन तीनों के लिए आपको NCERT ही पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री की भी NCERT इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी आप एक बार NCERT पढ़ लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो आपके नोट्स में नहीं हो तो वो ऐड कर सकते हो या फिर NCERT में भी ऐड कर सकते हो। नोट्स और NCERT पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के, उस टॉपिक के PYQs क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शॉर्ट नोट्स बना लो अभी से ही, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि इतने सारे चैप्टर हो जाते हैं ना, तो अपन इतने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते या फिर सबको टाइम नहीं दे पाते। तो अभी से अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। और उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि जल्दी बस रिवाइज हो जाए। बायो में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड नहीं है, आपको NCERT ही पढ़नी है। आप बोलोगे कि बायो में तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर NCERT से अपन रिवाइज करते हैं, तो मैंने बताया ना कि अगर आप ज़्यादा रिवाइज करोगे, मतलब ज़्यादा टाइम्स रिवाइज करोगे, फर्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड जब टाइम रिवाइज करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा रिवीजन में, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में अच्छे से पढ़ रखा है। फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स का ही शॉर्ट नोट्स होता है, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और वो अपन रिवाइज नहीं कर पाते लास्ट में, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके जिस चैप्टर के चाहिए आपको उस चैप्टर के मांग सकते हो, उस चैप्टर के बता देना, मैं सेंड कर दूंगी। और भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। थैंक यू।